If you read John 14 and verse 18, यदि यूहन्ना उसके 14-18 को पढ़ेंगे, our precious Lord said, हमारा बहुमूल्य परमेश्वर कहता I will है, never leave you comfortless. मैं तुम्हें कभी तसल्ली के बिना न छोड़ूंगा। The Amplified Bible says, और एम्पलीफाइड बाइबल जो है वो कैसा I कहती है, will never leave you as orphans. मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। To be an orphan is the most terrible thing in this world. इस संसार में अनाथ होना ये सबसे खतरनाक बात है। Oh, he loves वो you. आपसे प्रेम करता है। None of you should say I'm an orphan. आप में से कोई ये न कहे कि मैं अनाथ हूँ। No. नहीं, No more. नहीं, नहीं, None of us is an orphan. हम में से कोई अनाथ नहीं है। We are the children of the Almighty God. आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर की संतान हैं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। We are heirs to the inheritance that Jesus had. और प्रभु यीशु मसीह के पास जो वसीहत था वही वारिस हम हैं। Let us love him. हम उससे प्रेम करें। Let us love the one who died for us. आइए हम उससे प्रेम करें जो हमारे लिए The कुर्बान one who हुआ, gave himself for us. जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। Galatians 2:20 says, गलतियों 2:20 कहता है, he loved me उसने मुझसे प्रेम किया, and therefore I love him. इसीलिए मैं उससे प्रेम He करता हूँ। loved me उसने मुझसे प्रेम and he किया died for me. और वो मेरे लिए कुर्बान That's हो why गया, I love him. इसीलिए मैं उससे प्रेम करता हूँ। The Lord does not stop by putting you into his household. परमेश्वर वहां रुक नहीं जाता कि वो आपको अपने घराने में He लगाता does है, something more than that. वो हमें उससे बढ़कर कुछ देता है। The Bible says बाइबल कहती है in Galatians chapter 6 and verse 10, और गलतियों 6:10 में, the household of faith. विश्वास का घर, There are people who believe exactly like you. और वे लोग हैं जो बिल्कुल आपके जैसा करते हैं। Therefore God says, इसलिए परमेश्वर कहता I है, must put all these chaps together. और मैं इन सारे लोगों को एक साथ रखूंगा, All these chaps together. इन सारे लोगों को मैं इकट्ठा They're रखूंगा। all household of faith. ये परमेश्वर के विश्वास के घर हैं, Families of faith. विश्वास के परिवार, Faith in God. परमेश्वर में विश्वास, Faith in his son Jesus Christ. उसके बेटे यीशु में विश्वास, They have faith in the Holy Spirit, पवित्र आत्मा में the विश्वास, third person in Trinity. और त्रिएकता का वो तीसरा व्यक्तित्व है, They believe in the triune God. और वो त्रिएक परमेश्वर में विश्वास Oh, करते they हैं, love me. वे मुझसे प्रेम करते हैं। They are household of faith. ये विश्वास के घराने हैं, Families of faith. विश्वास के परिवार, Let me put them together. मैं उनके इकट्ठा रखूंगा। The Bible says बाइबल कहती in है Ephesians इफिसियों chapter में 3, 3 अध्याय 14 and 15. 14-15 वचन The में Bible says बाइबल कहती है, Jesus Christ is above all these families. और इन परिवारों के सबके ऊपर प्रभु He is यीशु the head मसीह of है। all these families of faith. इन परिवारों के जो विश्वास के उनका वो मुखिया He है, unites them वह उन्हें जोड़ देता है and he brings them together. और वह उन्हें इकट्ठा करता है। Some years ago I went to Manila, और कुछ साल पहले मैं the मनीला गया, capital city of Philippines. और फिलीपींस की राजधानी, There they took me और to the वहाँ- Chinese cemetery. और वहां पर मुझे एक चाइनीज कब्रिस्तान में लेके गए, Oh, it's a wonderful place. और वो तो एक बड़ा अद्भुत स्थान था, Believe me when I say it looked like a separate city. और मानो वो एक अलग से शहर के समान दिखता था, It never looked like a cemetery. और वो कब्रिस्तान के जैसा नहीं दिखता था, Never looked like a graveyard. और वो कब्र के जैसा कब्रिस्तान It नहीं had दिखता था, beautiful roads, और वहाँ सुंदर सड़कें थी, beautiful cement roads, और वहाँ पर सीमेंट का रोड था, beautiful street lights, और वहाँ पर सड़क पे लाइट था, beautiful mansions and palaces. और वहाँ पर घर भी बहुत सुंदर बने हुए थे। I asked them, what's the matter? मैंने कहा कि क्या बात है, Who is living here? यहाँ पर कौन रहता है? They told me, उन्होंने मुझसे कहा, if a Chinese rich man dies, और यदि एक चीनी धनी व्यक्ति मरता है, they will build a home for him here. और वे अपने लिए यहाँ पर घर बनाते हैं, Exactly like the home in which he lived. और उसी प्रकार का घर जिसमें वो रहता था, Same kinds of rooms, everything. और उसी प्रकार के कमरे वगैरह सब वैसा ही, And he'll be buried there. और वहां पर उसे दफनाया They जाता would है, believe और वे विश्वास करते that his हैं, soul will live in that home. और उनकी आत्मा जो है उस घर में रहेगी। So the family people, whenever they are in trouble, और इसीलिए परिवार के लोग कभी समस्या में नहीं रहे, they will say, I'm going to my father's house. वे कहते कि मैं अपने पिता के घर जा रहा हूँ, I'm going to pray to my father. और मैं पिता से प्रार्थना करूंगा, My father will listen और मेरा पिता सुनेगा, and he will help me. और वो मेरी मदद करेगा। That is their faith. यह तो उनका विश्वास My है। dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और we have बहनों, a different kind of faith. हमारा एक भिन्न प्रकार का विश्वास है। Where do we go? हम कहाँ जाएंगे? The Bible says बाइबल कहती है in John chapter 2 and verse 16, यूहन्ना 2:16 में, the Lord Jesus called the temple
built by Solomon and other people as his father's house. और प्रभु यीशु मसीह ने जो सुलेमान का मंदिर बनाया गया था उसे वो कहता है कि मेरे पिता का घर है। So we go to our father's house. और हम अपने पिता के घर जाते The हैं। church is our father's house. और कलीसिया जो है हमारे पिता का घर है। Whenever we are in trouble, जब कभी भी हम समस्या में होते whenever हैं miss our daddy, और जब हम अपने पिता को मिस करते हैं we run to the church. हम चर्च में भागते हैं। There the Bible says वहाँ बाइबल कहती है in Psalm 11 and verse 4, और भजन 11 उसके 4 में the Almighty God is in his holy temple. सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने पवित्र मंदिर में The है। Lord is in his holy temple. परमेश्वर अपने पवित्र मंदिर में है Our Father is not dead. और हमारा पिता मरा हुआ नहीं He है, is alive. वो जीवित है। In Manila, people come and cry there. I saw a lady crying. और मनीला में लोग आकर के वहाँ रोते हैं, Daddy, पिता where are तू you? कहाँ चला She गया? was crying. और वे रो रहे Oh, I थे pitied her. और मैंने उन पर तरस खाया Her tears moved my heart. और उनके आंसुओं ने मेरे हृदय को पिघला दिया। But we go to our dad's house, और परंतु हम अपने पिता के पास our जब जाते हैं, father's house. हमारे पिता के Our घर, father is not dead. हमारा पिता मरा हुआ नहीं है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. जोर से कहें हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। He is the Alpha. वो अल्फा है Oh, he is the Omega. और वो ही ओमेगा He है। is the first. वो तो पहला He is the last. और वो अंतिम He है। is the beginning. वो He शुरुआत, is the end. वो अंत है। The Bible tells us so. बाइबल ऐसा ही हमें In बताती है। Isaiah 44 and verse 7. यशाया 44 उसके 7 में, We know he lives. और हम जानते हैं वो कौन है So we go to him. और हम उसके पास जाते हैं There the Lord God Almighty says, और वहाँ सर्वशक्तिमान You प्रभु are कहता my है, children. तुम मेरे बच्चे हो। What does the Lord Jesus Christ tell about us? और हमारे विषय में प्रभु यीशु क्या कहता है? Psalm 133 and verse 1. भजन 133 का 1, The Bible says, बाइबल कहती है How pleasant, how amiable is for brethren to come together. और कितने सुहावनी बात है कि भाई लोग इकट्ठा हों। The Lord Jesus says प्रभु यीशु ने कहा in Romans 8:29, रोमियो 8:29 I am में, your elder brother. मैं तुम्हारा बड़ा भाई So हूँ। when we go there, और जब हम वहाँ जाएंगे he says, वो कहता My है brothers have come, और मेरे भाई आ गए हैं, my sisters have come. मेरी बहनें आ गई हैं, He feels thrilled to receive us. और वो हमें स्वागत करने में रोमांचित हो जाता है। Hebrews chapter 2 and verse 11 says, इब्रानियों 2:11 कहता है Jesus Christ is never ashamed of us. और प्रभु यीशु मसीह कभी हमसे लज्जित नहीं होता, He is never ashamed of his brothers, वो अपने भाइयों से कभी लज्जाता नहीं, never ashamed of his sisters. वो अपनी बहनों से कभी लज्जाता नहीं, Sometimes we are ashamed. और दूसरी तरफ पर हम भी शर्मिंदा नहीं I don't होते have a good dress to wear. और हम कहते हैं कि हमारे पास अच्छे कपड़े नहीं, I don't have a good tie to wear. हमारे पास अच्छी टाई नहीं पहनने की, Oh, how can I go to the church today? और आज मैं चर्च कैसे जा सकता हूँ, What will the people think of और me? लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। But Jesus says, परंतु यीशु कहता My है brother, मेरे भाई, my sister, मेरी बेटी, come, मेरे पास आ जा, come, I wait for you. और मैं तेरा I इंतजार कर wait रहा हूँ, for you. मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। Come, हाँ, let it be any dress that you wear, कोई भी तुम्हारा वस्त्र क्यों ना पहने हुए हो, any shoe that you wear. कोई भी जूता क्यों ना पहने हुए My हो, daddy is waiting for you. मेरा पिता तुम्हारा इंतजार कर रहा My है, father is waiting for you मेरा पिता इंतजार कर रहा to है listen to your cry. क्या, ताकि तुम्हारी पुकार को सुने। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। That is why we go to the church every Sunday. इसीलिए हर इतवार को हम चर्च जाते हैं। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Our precious and loving Heavenly Father, हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, thank you for the wonderful presence. धन्यवाद आपकी अद्भुत उपस्थिति के लिए। Come with all the majesty, Master. प्रभु अपने वैभव के साथ हमारे बीच में उतर आए। You are a prayer answering God. आप तो प्रार्थना का उत्तर देने वाले परमेश्वर। As I told your children, जैसे मैंने आपके बच्चों से कहा है, Lord, bless them in a new way today. वैसे ही परमेश्वर ने आज नए तरीके से आशीष दे। Remove all the small worries and cares. इनकी जीवन की छोटी छोटी चिंताओं को, मुसीबतों को दूर करें। Those who are crying for many problems, remove everything by the mighty power. वे लोग जो अपने जीवन में कई समस्या के कारण से प्रभु आपको पुकार रहे हैं, इनकी हर एक समस्या को छुटकारा दिलाएं। Fill them with your presence. अपनी उपस्थिति से उन्हें भर दें। Every home, हर एक heart, हृदय let them receive your peace, होने दे वो आपकी शांति को your पाए, joy, आपके आनंद को your पाए, power, आपकी सामर्थ्य को the पाए, gifts of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के वरदान the पाए, fruits of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के फलों को Let पाए। their lives be revolutionized. प्रभु इनके जीवन जिंदगियां बदल जाए।
Let them be overflowing with joy. प्रभु होने दे ये तेरे आनंद से उमड़ने लगे। Lord, supply all the need. प्रभु इनकी सारी जरूरतों को पूरा कर, Supply, Master. इनकी जरूरतों को Right पूरा now. कर इसी समय। Let it flow in their hearts, होने दे वो इनके हृदयों में in their बहे, bodies, इनके शरीरों in में, their lives, इनके जीवनों in में, their homes, इनके घरों the में, job they are doing, इनकी नौकरी में, wherever they go. जहाँ कहीं ये Let जाते them be हैं, blessed abundantly. ये हर जगह आशीष पाए, Let them shine for your glory. आपकी महिमा के लिए चमके। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Amen.